हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको समझेंगे। फार्माकोलॉजी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं वो देखेंगे हम। फार्माकोलॉजी में हम कौन कौन सी बेसिक टर्म्स, बिल्कुल जो कॉमन टर्म्स जो हम फार्माकोलॉजी में यूज़ करते हैं, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, हर मेडिसिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको हम देखेंगे। फार्माकोलॉजी के बिल्कुल बेसिक देखेंगे आज के लेक्चर में हम, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी देखो होता क्या है। Pharmacology is a branch of medicine and biology that studies the effect of drugs, chemicals and other substances on living organism। तो फार्माकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है मेडिसिन की और बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी आप ड्रग्स, केमिकल्स या कोई भी सब्सटेंस आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम सब किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इफेक्ट के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। उस ड्रग जब आई तो उसको आने के बाद हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें फार्माकोलॉजी के अंदर। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है? इट encompasses द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इम्पैक्ट द बॉडी। तो आपका जो ड्रग है, जो आपकी मेडिसिन है, वो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ कैसे, यानी कि आपकी बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, आपके सेल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसके ऊपर कैसा फंक्शन फिर उसके चेंजेस कर रही है और आपकी बॉडी में कैसा इंपैक्ट डाल रही है, वो सब किस में देखते हैं हम? फार्माकोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी होती है उसकी दो फील्ड्स होती हैं या फिर दो ब्रांचेस होती हैं मेन। कौन कौन सी? फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इनको देख लेते हैं क्या क्या होती हैं ये। तो देखो, फार्माकोडायनेमिक्स, द एरिया दिस एरिया एक्सप्लोर्स व्हाट ड्रग्स डू टू द बॉडी। तो आपकी जो ड्रग है बॉडी के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि व्हाट ड्रग्स डू टू द बॉडी, कि जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी के साथ करती क्या है, उसको हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। इंक्लूडेड द मैकेनिज्म बाय विच दे इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म क्या है, कि वो आपके कैसे सेल्स के साथ, टिश्यू के साथ या फिर ऑर्गन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है और इंटरेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म होता है, और इंटरेक्ट करने के बाद आपका कैसा थेरेप्यूटिक इफेक्ट डाल पा रही है, पेशेंट को कैसे ठीक कर रही है। तो वो सब किस में पढ़ते हैं हम? फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है ये देखो। दिस फोकस इज ऑन व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। तो आपकी जो काइनेटिक्स का मतलब है वो आपका आया है काइनेसिस से। तो काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेसिस में आपका बेसिकली हम देखते हैं कि आपका जो बॉडी है वो ड्रग के साथ बेसिकली करती क्या है। एग्जामिनिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आपका जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, आपकी जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और आखिरी में वो ड्रग आपकी एक्सक्रीट कैसे हो रही है, बिल्कुल खत्म कैसे हो रही है, हमारी बॉडी से बाहर कैसे जा रही है। तो ADME इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ADME आपका हम देखते हैं किसमें? फार्माकोकाइनेटिक्स में। एंड हाउ दिस प्रोसेस डिटरमाइन ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी ओवर टाइम। और इन प्रोसेसेस से हम पता लगाते हैं कि आपका जो ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे को जो पेशेंट को देनी है वो कितनी देनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 5 mg की टैबलेट या 10 mg की टैबलेट से काम नहीं चल पाता, कुछ पेशेंट को उससे इफेक्ट हो जाता है। तो कुछ पेशेंट को डोज आपको बढ़ा के देनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट बोलता है कि मेरे को इस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतने क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपका वो जो आपका ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कितनी देनी है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। ओके, तो बेसिक्स फार्माकोलॉजी टर्म्स। तो आपके फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं हम, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होती हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी ड्रग। ड्रग या फिर मेडिसिन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज करा जाता है ट्रीटमेंट में, इलाज करने के लिए, उपचार करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए हमारे डिसीज को, हमारी बीमारी को, और यूज टू अदरवाइज इनहेंस द फिजिकल और मेंटल वेलबींग। और साथ ही साथ हम यूज करते हैं इससे ताकि आपके फिजिकली और मेंटली आपकी जो हेल्थ है वो ठीक हो। तो वो होती है हमारी ड्रग्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट एक पार्ट होता है ड्रग का जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और जो जनरेट करता है इंटेंडेड इफेक्ट। तो पूरी जो मेडिसिन होती है उस पूरी मेडिसिन में आपका कुछ एक ऐसा पार्ट होगा जो कि आपका स्पेशली
आपका एक्टिव होगा, दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव, और वो जो पार्ट होगा ना वही आपका मेन आपका इंटेंटेड इफेक्ट, मतलब कि मेन आपका सेल्स के साथ आपके जाके और उधर इफेक्ट आपकी बॉडी में करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं, कि ड्रग का एक ऐसा पार्ट जो कि मेन सबसे पार्ट होता है, जो कि बॉडी के साथ मेन ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा आता है हमारा एक्सिपिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट देख लिया, अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट से हटके जो बाकी का जो पार्ट है ना, वो सारा क्या होता है, हमारा एक्सिपिएंट होता है। समझते हैं इसको। एन इनएक्टिव सब्सटेंस इन अ ड्रग प्रोडक्ट यूज्ड एज अ कैरियर फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो कैरियर की तरह काम करता है आपका एक्सिपिएंट, मतलब कि साथ ले जाने के लिए, ठीक है। तो इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ये वो वाला एक्टिव था, ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव सब्सटेंस होता है आपके ड्रग के अंदर या फिर ड्रग के प्रोडक्ट के अंदर, जो कि यूज करा जाता है एज अ कैरियर। तो एज अ कैरियर आपका काम करता है, ताकि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ मिलके आपकी पूरी एक मेडिसिन बन जाए। अब आपका डोज क्या होता है? डोज वो होता है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि 10 mg देनी है, कोई टैबलेट किसी को 10 mg देनी है, किसी को 50 mg देनी है, तो कितना एग्जैक्ट अमाउंट देना है जो कि पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर पाओ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पेशेंट को दे एट वन टाइम, एक बारी में, ताकि आपको अच्छा जो इफेक्ट है पेशेंट को, मतलब कि ठीक हो पेशेंट उससे, डिजायर्ड आपको इफेक्ट जो आप चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो। मेडिसिन तो हम इसलिए दे रहे हैं ना कि पेशेंट ठीक हो, तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिल पाए, उसके लिए आपको कितनी अमाउंट देना पड़ेगा उस ड्रग का, उसको हम क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। कि एक टैबलेट खा लीजिए, या फिर 2 टैबलेट खानी है, या फिर आधी टैबलेट खानी है, तो वो आपका क्या होता है, डोज होती है वो, ठीक है। देखिए दिन में 1 बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, लेकिन ये 1 बार 2 बार तो अलग होता है, लेकिन हम वन टाइम की बात करेंगे सिर्फ, कि एक टाइम पे कितना एडमिनिस्ट्रेशन उसको करेंगे हम, ताकि आपको प्रॉपर इफेक्ट आपकी बॉडी पे मिल पाए, ताकि उससे पेशेंट ठीक हो पाए। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डोसेज फॉर्म। तो आपकी जो डोज है, आपने देखा होगा कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ आपके इंजेक्शंस होते हैं, कुछ आपकी टैबलेट्स होती हैं, कुछ आपके सिरप्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप की आपकी ड्रग्स की फॉर्म्स होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म। द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ मेडिकेशन सच एज टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एक्सेट्रा। तो फिजिकल फॉर्म जो होती है आपकी डोज की, जो मेडिसिन है उसकी फिजिकल फॉर्म जो होगी, जैसे मैंने बताया आपको कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, सिरप हो गया, तो फिजिकली फॉर्म यहाँ सबकी अलग अलग है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोजेज फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप पेशेंट को जो दवाई दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। आप मुंह से दे रहे हैं, नसों के थ्रू दे रहे हैं, वेन्स के थ्रू दे रहे हैं, स्किन में लगा रहे हैं, ठीक है। इंजेक्शन लगता है तो मसल्स में लगा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन आपके वेन्स में भी लगते हैं, कुछ आपके स्किन में लगते हैं, ठीक है। कुछ आपको जीभ के नीचे दवाई रखनी होती है, कुछ आपको डायरेक्ट पेट में दवाई देनी होती है, कुछ आपको डायरेक्ट रेक्टम में दवाई देनी होती है, तो अलग अलग टाइप के आपके रूट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके बाद मैं आपको यही पढ़ाऊंगा स्पेशली कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर यही आएगा। द पाथ बाय विच अ ड्रग इज बॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। तो वो पाथ, वो रास्ता जिससे आपका जो ड्रग है आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ पाए, सच एज ओरल, ओरल से आपके पेट में जाएगा, देन उसके बाद बॉडी में डिसॉल्व होगा, इंट्रावेनस डायरेक्टली आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर मसल से फिर एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे फिर बॉडी में घुलेगा, या फिर टॉपिकल यानी कि आपके स्किन वगैरह में देके हम पेशेंट को आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसका करवाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स देखो होता क्या है, द रेशियो ऑफ द डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिक इफेक्ट, इतना एक लाइन, ठीक है। तो आपके कितनी डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है, आप हर एक जो दवाई होती है ना, इसको इस तरीके से समझो कि आपकी जो हर एक दवाई होती है वो आपको घर वाले बोलते हैं कि ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए वरना बुरा असर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात होती है कि हर एक जो ड्रग होती है ना उसका एक टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है। तो आपका जो ड्रग है उसका कितना आपका डोज, जैसे कि आपको आधी टैबलेट खानी है लेकिन आपने 4 टैबलेट खा ली, तो वो 4 टैबलेट तो आपके लिए जहरीली हो जाएगी ना, वो तो टॉक्सिक हो जाएगी। तो कितना ज़्यादा डोज अगर आप लेंगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है टू द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और कितनी आप मेडिसिन लेंगे कि आपका ट्रीटमेंट में हेल्प हो, आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखे। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। ये आपका ड्रग सेफ्टी में आपका मेजर करा जाता है कि वो जो ड्रग है वो बेसिकली कितनी ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो जो आपकी मेडिसिन है अगर पेशेंट को उसको कितनी ज़्यादा खा ले तो आपका कितना ज़्यादा उस पर बुरा इफेक्ट हो सकता है, उसको देखने के लिए हम थेराप्यूटिक इंडेक्स भी देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ यानी कि द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%। तो यानी कि वो टाइम हाफ लाइफ मतलब जीवन काल मतलब समय। तो हर एक ड्रग का कुछ टाइम होता है कि आपकी ये दवाई है वो 8 घंटे तक असर करेगी, इस दवाई का असर आपका 10 मिनट तक रहता है, आधे घंटे तक रहता है सिर्फ, उसके बाद आपको दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग आपका टाइम होता है हर एक दवाई का। तो उसमें आपका हाफ लाइफ भी होता है कि आपका अमाउंट ऑफ ड्रग आपकी बॉडी में कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितना 50% में। तो उसके बीच में आपका जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं ड्रग की, कि आपका ड्रग का जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो 50% कम हो जाएगा। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे एगोनिस्ट क्या होता है। Agonist is substance that fully activate the receptor that it binds to, resulting in biological response। तो एगोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को। ठीक है, तो कोई मेडिसिन है उसमें आपका एगोनिस्ट जरूर होगा, ताकि वो जिस सेल के साथ, हमारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं रिसीव करने के लिए। रिसेप्टर्स मतलब कि जो रिसीव करेंगे, तो उसके साथ क्या करता है, जब वो पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, दैट फुल्ली एक्टिवेट द रिसेप्टर, तो वो जाके ना उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, उसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट। ठीक है, जिससे आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो पाए, तो उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। और एंटागोनिस्ट क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगा लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, देयर बाय ब्लॉकिंग इट फ्रॉम बीइंग एक्टिवेटेड बाय एगोनिस्ट, ताकि कोई दूसरा एगोनिस्ट आके उसको एक्टिवेट ना कर दे। तो उसके लिए हम एंटागोनिस्ट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट ये चीज होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइड इफेक्ट। Any unintended effect of pharmaceutical that occurs in addition to intended therapeutic effect। तो आपका जो अनइंटेंडेड इफेक्ट होगा आपके फार्मास्यूटिकल का, आपके दवाई का, आपका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा साइड इफेक्ट, कि आपको जो आपने सपोज करिए कोई पेशेंट है, उसको आपने दवाई दी किसी चीज़ के लिए, तो उससे उस दवाई से उसको वो चीज़ तो ठीक हो गई, लेकिन आपका कुछ अलग से अनइंटेंडेड इफेक्ट हो गया जो आप नहीं चाहते थे, वो आपका पेशेंट की बॉडी में वो भी इफेक्ट हो रहा है उस दवाई की वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइड इफेक्ट बोलते हैं। वो दवाई है जिस चीज़ के लिए आपने दी थी उस चीज़ के लिए तो काम कर गई, लेकिन उस चीज़ के अलावा उसमें क्या हुआ कि कोई इफेक्ट पेशेंट में, कोई हार्मफुल इफेक्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, साइड इफेक्ट बोलते हैं। उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या होगा। फिर आता है उसके बाद टॉक्सिसिटी। द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस कैन डैमेज एन ऑर्गेनिज्म कैन रेफर्स टू द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। तो कितनी डिग्री आपकी जो दवाई है वो कितना ज़्यादा आपको हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है आपके ऑर्गेनिज्म के ऊपर, आपके पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मफुल साइड इफेक्ट आपके ड्रग्स के कितने ज़्यादा हो सकते हैं, कि आपकी जो मेडिसिन है वो पेशेंट के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉक्सिसिटी बोलते हैं। कि हर एक दवाई आपकी हार्मफुल ज़रूर होती है, लेकिन कुछ आपकी क्वांटिटी के बाद होती है। ठीक है, हर एक दवाई अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप दे दोगे पेशेंट को, तो उस पे ऊपर उसका आपका टॉक्सिक इफेक्ट पेशेंट के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, कुछ मेडिसिन को छोड़ के। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अ स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच अ ड्रग प्रोसीजर और सर्जरी शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू द पर्सन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है, अ स्पेसिफिक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हम पेशेंट को ड्रग, कोई उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, कोई भी प्रोसीजर उसके साथ नहीं कर सकते, कोई भी सर्जरी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम वो करेंगे तो उससे पेशेंट को क्या होगा, उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो हार्मफुल होगा। लेकिन जबकि हम करते हैं तो पेशेंट को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो एथिक्स में हमारा ये होता है कि उसको पेशेंट को ठीक करने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। सर्जरी करनी है, उसको कोई भी प्रोसीजर करना है, कोई भी दवाई देनी है, तो पेशेंट को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा पोटेंसी। द अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इफेक्ट। तो आपका एक कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जरूरी है कि आपका इफेक्ट पेशेंट की बॉडी में हो। ठीक है, तो आपकी पेशेंट की बॉडी में आपका कितना ज़्यादा उसको हार्म है, पेशेंट कितना ज़्यादा डैमेज है, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा डैमेज है, उसके हिसाब से हम आपकी ड्रग, आपकी अमाउंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, अ मेजर ऑफ ड्रग एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन इंटेंसिटी। तो कितनी आपको अमाउंट चाहिए कि आपकी बॉडी में प्रॉपर इफेक्ट वो दे पाए, कितनी मेडिसिन आपको चाहिए। आधी गोली से काम चल जाएगा, एक गोली चाहिए या फिर 2 गोली लगेंगी, 5 mg से काम हो जाएगा, 50 mg लगेगी, 100 mg लगेगी, तो वो आपका
पोटेंसी होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद एफिकेसी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड, जरूरी या फिर इंटेंडेड रिजल्ट जो भी हमको चाहिए वो हो। इन फार्माकोलॉजी इट रेफर्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस्ड इफ फुल्ली ऑक्यूपाई इट्स रिसेप्टर, यानी कि इट रेफर्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या था? एक सब्सटेंस था जो कि रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता था, ठीक है, और ताकि आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो पाए। तो इसमें मतलब क्या है एफिकेसी का, कि आपका एगोनिस्ट जो है उसका मैक्सिमल इफेक्ट क्या होगा अगर वो सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफिकेसी बोलेंगे। तो आपका एगोनिस्ट उसका मैक्सिमल इफेक्ट, सबसे मैक्सिमम इफेक्ट कितना ज्यादा अच्छा इफेक्ट वो दे सकता है अगर उसको सारे रिसेप्टर मिल जाएं, ठीक है, सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई अगर वो कर ले। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। तो आपकी जो मेडिसिन है उसकी कितनी एबिलिटी है कि उससे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? एफिकेसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था फार्माकोलॉजी का, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।